अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर अली और आज हमारा जो जावा का ट्यूटोरियल नंबर 4 है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को। ठीक है, तो फॉर लूप हम देख लेते हैं कि लूप से सबसे पहले हमें ये पता है कि लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो लूप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अब हमारे पास है ट्यूसडे, हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ये ट्यूसडे हमारा 100 बार प्रिंट हो। तो 100 बार प्रिंट कराने के लिए तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कहीं जाकर फिर कहीं ये ट्यूसडे प्रिंट होगा। तो इसके लिए जावा ने हमें एक आसानी दी है कि हमारी लूप्स बनाई हैं। ठीक है, अब हम लूप, सिंपल लूप्स में क्या है कि हम फॉर लिख के इनिशियलाइजेशन होती है आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आगे कंडीशन है आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 एंड आई में इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये एक सेंटेक्स है फॉर लूप का। ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं, बाद में आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास ये कितनी बार हमने कहा था, 10 बार। ठीक है, तो 10 बार हमारे पास ये जो है वो ट्यूसडे प्रिंट होके आ गया। किस तरह प्रिंट हुआ है ये देखें। सबसे पहले हमने लगाई फोर लूप लगाई। ठीक है, इनिशियलाइजेशन की कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो उसने कंडीशन चेक की और हमने कंडीशन लगाई थी आई जब तक 10 तक जाए या 10 से छोटा हो। हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई हमारे पास एक है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन गई आई में एक आ गया। ठीक है, एक को उसने 1 को चेक किया कि 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, और जो नीचे स्टेटमेंट में गया और उसने ट्यूसडे प्रिंट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आया यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 1 था। ठीक है, अब 1 में प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट करेगा एक का। 1 में अगर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो गया 2 एंड 2 हो गया। दोबारा वो यहाँ पे गया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू थी, फिर उसमें आया वैल्यू में प्रिंट करा दी उसने। एंड स्टेटमेंट प्रिंट कराने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या, इंट जो आई था वो हमारे पास 2 था, 2 को इंक्रीमेंट किया, 3 हो गया, 3 को यहाँ पे चेक किया, कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आया तो जब लास्ट में यहाँ पे आया तो कंडीशन इसके पास था 10, आई इक्वल टू 10 था, 10 का इंक्रीमेंट किया, 11 हो गया। 11 को जब उसने जाकर चेक किया तो कंडीशन फॉल, और फॉल होने के बाद वो स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया और बाहर निकल गया और ट्यूसडे ख़त्म कर दिया उसने प्रिंट कराना। तो ये होता है कि फोर लूप का मेथड, यानी कि फोर लूप से इस तरह आप 100 बार, यहाँ पे हमने 10 बार लिखा, हम 1000 बार करा सकते हैं, 2000 बार करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेक्स है। सिंपल सेंटेक्स को यूज़ करके सिंपल मेथड को हम इजीली, यानी कि 2 लाइनों में, जो हमने 100 अगर बार प्रिंट कराते तो 100 लाइनें लिखनी पड़नी थी, अब हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो फोर लूप इसलिए यूज़ होती है। तो ये सारा इसी बारे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हमारे पास आती है वाइल लूप्स। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का सिंपल सेम यही पर्पज़ है। ठीक है, इसमें यह है कि इनिशियलाइजेशन हम जो है वो बाय कर देते हैं। तो ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये वाली जो इनिशियलाइजेशन है इसे हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, और इसे हम बाय कर देंगे, यहाँ पे कर दिया। ये कंडीशन यहीं रहेगी, जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे हम यहाँ से कट करेंगे और इसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और लास्ट में इसके सेमीकोलन आएगा और ये सेमीकोलन रिमूव हो जाएगा। अब ये क्या, ये है चीज़ वही, ये वही चीज़ है बस। ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर लूप की जगह यहाँ पे हम वाइल लिख देंगे, वाइल। ठीक, और यहाँ पे हमने रन कर दिया। ये देखें, फिर उसने 10 बार हमें प्रिंट कर दिया। अब हम कहते हैं कि हमारे 3 बार प्रिंट हो, सिर्फ 3 बार। ठीक है, तो हमने रन करके, तो ये देखें सिर्फ 3 बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब ये थी वाइल लूप। अब एक और है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे, ये देखें ना, अगर हम इस पर 3 कर दें तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अभी, क्योंकि कंडीशन फॉल हो जाएगी और सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ क्योंकि 3 इक्वल टू लिखा था। हाँ, इक्वल टू हम अगर हम रिमूव कर दें तो अब हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये देखें, हमारे पास कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया।
इसकी वजह क्या है कि हमारी कंडीशन चलती ही फॉल्स हो गई, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि कंडीशन चाहे फॉल हो लेकिन एक बार तकरीबन एक बार तो प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। यहाँ पर हम लिखेंगे डू, ठीक है। डू लिखने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे, या हम इसका सिंटैक्स डू वाइल लूप, ठीक है। डू लिखने के बाद करली ब्रेसेस हैं, आगे स्टेटमेंट है, वाइल है और कंडीशन है, ठीक है। इंक्रीमेंट इसमें अंदर ही हो जाएगा। ये हमने ये लिखने के बाद करली ब्रेसेस लगी रहेंगी और यहाँ पे लगाएंगे वाइल, WHI। यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाई और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि I इज़ लेस दैन 3, ठीक है। अब हमने वही लगा दी लेस दैन 3, तो अब हम देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखें हमने ये I इज़ इक्वल टू 3 था, यहाँ तो कंडीशन फॉल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसने एक बार प्रिंट करा दिया। तो क्योंकि पहले ये यहाँ पे आएगा और पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, फिर इसने इंक्रीमेंट किया। इसने पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा दी ट्यूसडे, फिर इसने इंक्रीमेंट किया तो ये हो गया 4 को जब उसने कंडीशन चेक की तो ये ब्रेक हो गया और सारा सिस्टम एंड हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, ये ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड अरेज, ये 2 चीज़ें हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट।